बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं चाहते, उनके संस्कारों में ढलना नहीं चाहते। एक नई नवेली दुल्हन थी जो साल भर पहले ही उसकी सासू माँ का देहांत हो गया। ससुर जी और स्वयं और पति केवल तीन ही प्राणी घर में हैं मात्र। बेटा जॉब करता था और बहू भी जॉब करती थी, लेकिन जब बहू जॉब करने के लिए जाती थी तो ससुर जी बोलते, बेटा जा रही हो, जरा मेरा चश्मा मुझे ला कर दो, साफ करके दे दो। तो बहू ने चश्मा लिया और साफ कर दिया। अब नित्य प्रति का ससुर जी का यही काम, जब भी बहू जॉब के लिए बाहर जाती और तुरंत उसे टोक देते, बहू जरा मेरा चश्मा ला करके तो दे, साफ करके तो दे। आज बहू मन ही मन सोचती है कि ससुर जी को खूब पता है कि मैं जॉब पर जा रही हूँ, यह कार्य स्वयं नहीं कर सकते क्या? वो मुझसे बोलते हैं रोजाना। झुंझलाहट में अपने पति से कहने लगे, आपके पिताजी इतना जानते हुए भी कि मैं जॉब पर जा रही हूँ, फिर भी मुझे टोकते हैं, चश्मा साफ करने के लिए बोलते हैं। तो पति ने समझाते हुए कहा, बुरा क्यों मानती हो? अगर उसी समय पिताजी बोलते हैं तो एक काम करो, आज चश्मे को पहले ही साफ करके रख देना। उसने कहा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो बहू ने वैसा ही किया, चश्मा लिया और साफ करके टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वह जॉब के लिए जाने लगी है, ससुर जी ने फिर उसे रोक लिया, बेटा मेरा चश्मा जरा साफ करके दे दो। बहू सोचने लगी, साफ कर दिया, पर फिर भी पिताजी मानते नहीं, ससुर जी मानते नहीं। अब ससुर जी की बातों को वह अनदेखा करने लगी। जैसा मन में आता वैसे वह काम करती थी। ससुर जी बोलते रहते लेकिन वह सुनती नहीं थी। अब समय तो सबका आता है, उसका भी समय आ गया ससुर जी का। ससुर जी भी भगवान को एक समय प्यारे हो गए। अब घर में केवल दो ही प्राणी हैं, बेटा और बहू। वे अपने अपने जॉब को, अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर में बहुत समय होने के बाद में धूल मिट्टी थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो साफ सफाई करने के लिए आज बहू घर में रुकी हुई थी। वे अलमारियों को साफ कर रही थी। जब अलमारी को साफ कर रही थी तो उसमें एक पिताजी की डायरी मिली, ससुर जी की डायरी मिली। उसने वह डायरी ली और डायरी खोलकर पढ़ी। उसमें लिख रहा था कि जब भी घर से बाहर जाओ तो आशीर्वाद लेके जाओ। अब हमारे आशीर्वाद देने का मन है, लेकिन कोई आए तो सही। तो उन्होंने डायरी में अपने बहू के लिए लिखा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि जब बहू घर में आए तो उसे अपनी बेटी की भांति रखना, सदैव उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। अब बहू जो थी आशीर्वाद लेने आती नहीं थी, तो ससुर जी ने क्या कहा है कि मैं अपने बहू से नित्य प्रति जब वह काम के लिए बाहर जाती थी तो उसको बोलता, बेटा मेरा चश्मा साफ करके दे दो। और जब वह चश्मा साफ करने के लिए झुकती थी तो मैं उसे मन ही मन आशीर्वाद प्रदान कर दिया करता था। ऐसा वाक्या सुनते ही, मन में सोचते ही आंखों से आंसू छलक गए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारी कितनी चिंता करते हैं, कितना हमें चाहते हैं, और हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। कैसा दुर्भाग्य है हमारा। अब देर भी बहुत हो चुकी, अब किसको कही। लेकिन बहू ने नियम बना लिया, ससुर जी का जो चश्मा था वैसे वह नित्य प्रति साफ कर देते और टेबल पर जहां रखना होता था वहां रख के आती थी। इसीलिए तो कहते हैं कि समय है तब तक आप सेवा कर लो, नहीं तो आपको इनकी बातें बाद में याद आएंगी और याद करते करते आप तरसोगे कि शायद काश हमारे पास होते और हम इनकी सेवा कर पाते, इनका आशीर्वाद ले पाते, इनके संस्कार हम अपने जीवन में डाल पाते।
तब तक हैं जब तक इनकी खूब सेवा करो। सासू की, ससुर की, माता की, पिता की, जितनी बन सके आपसे सेवा कीजिए, क्योंकि जाने के बाद में फिर इनकी बातें ही आपको याद आएंगी। केवल फोटो को देख करके आप सोचो। जब तक जीवित हैं तब तक इनकी खूब सेवा कीजिए। हम लोगों की विडंबना देखिए, मरने के बाद में तस्वीर को खूब पूजते हैं, लेकिन जब जीवित अवस्था में होते हैं तब कोई पूछने भी नहीं जाता, पूछना भी नहीं चाहता है, पूजने की तो बात ही बहुत दूर है। तो ये संस्कार नहीं है हमारे संस्कार हैं सदैव बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान कीजिए। उनकी जो बातें हैं उसे अब आप गांठ बांध कर रख लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, निर्धारित कीजिए कि वे जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं। हमारे जीवन के लिए, हमारे बढ़ने के लिए हमें आदेश करते हैं।